द परंतु आईएएस के मंथली डॉट्स में आपका स्वागत है। जैसे हम लोग 6 मंथ का पढ़ लिए थे, जनवरी से लेकर जून तक। 6 मंथ का छत्तीसगढ़ भी हो गया था और इंडिया का भी हो गया था। अब मंथली अभी देखेंगे मंथली, ठीक। जैसे अब जुलाई अगस्त ये सबका मंथली आते जाएगा, छत्तीसगढ़ का अलग और आपका इंडिया का अलग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए मंथली डॉट्स आपका, ठीक। छत्तीसगढ़ का 1-2 दिन में आपको इंडिया का भी मिल जाएगा, है ना। ये हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, है ना। डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस इसमें नहीं है, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, जुलाई का मंथली डॉट्स में पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में तेंदुपत्ते की प्रति मानक बोरा संग्रहण दर 2500 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई। जैसे 2019 में तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य कितना कर दिया गया था, 2500 रुपए। उसके पहले 1500 रुपए था, केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था, उसको छत्तीसगढ़ 1800 किया था। 1800 से फिर 2500 किए 2019 में। कब किए थे? 2019 में। थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। 1500 तो केंद्र देता है प्लस 1800 समर्थन मूल्य था, ठीक। छत्तीसगढ़ 300 रुपए बढ़ाकर दे रहा था। इसको सन 2019 में कितना कर दिया गया था, ठीक, 2500 रुपए। और अभी 2023 से इसका समर्थन मूल्य तेंदुपत्ता का कितना हो गया, ठीक, 4000 रुपए प्रति मानक बोरा। 4000 रुपए, ठीक, प्रति मानक बोरा की दर से, ठीक। तेंदुपत्ता में याद रखिएगा, तेंदुपत्ता को हरा सोना बोलते हैं, है ना। तेंदुपत्ता को हरा सोना के नाम से क्या प्रचलित है, तो हरा सोना के नाम से तेंदुपत्ता प्रचलित है, ठीक है। इसमें 90% जो तेंदुपत्ता ST/SC के द्वारा संग्रहित की जाती है ना। कितना परसेंट? ST/SC के द्वारा 90। तो गरीब जो आदिवासी है ना, उन लोग के लिए ये कमाई का मुख्य जरिया है तेंदुपत्ता आपका, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। इसमें पढ़ भी सकते हैं हम लोग। देखिए इसमें तेंदुपत्ता में और क्या, राज्य सरकार द्वारा 2019 से तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2023 में संग्रहित होने वाले 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 954 लाटों की अधिसूचित मात्रा कितना है, 16.72 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु विभिन्न तिथियों में ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई थी। ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रति हितग्राही सालाना कितने की आर्थिक सहायता की जा रही है। ये याद रखिएगा, 7000 रुपए। कितना? 7000 रुपए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कितना रुपए? 7000 रुपए, ठीक। आंसर हो जाएगा सी आपका। इस योजना के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार का यह लक्ष्य है कि भूमिहीन कृषि मजदूर की पहचान करना एवं उन्हें वार्षिक आधार पर वित्तीय सहायता राशि का प्रदान करना, ठीक। केवल ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत बढ़ई, लोहार, चरवाहा, नाई, मोची, धोबी, पुरोहित, पौनी पसारी, ठीक, योजना से जुड़े परिवार, है ना। पौनी पसारी एक योजना है ना। वनोपज संग्राहक एवं समय समय पर शासन के द्वारा नियत अन्य वर्ग वाले परिवार योजना में आवेदन हेतु पात्र होते हैं, ठीक। इसके तहत 7000 रुपए दिया जाता है, याद रखिएगा, है ना। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत अब छत्तीसगढ़ में लघु फिल्मों की संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, ये पहचानना पहले तो। पहला कथन, लघु फिल्म छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, धुरवा सहित अन्य स्थानीय बोलियों में होनी चाहिए, ठीक। दूसरा, फिल्म की अवधि 5 मिनट निर्धारित की गई है, ठीक। या इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। कथन 1 या कथन 2 या दोनों या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल कथन 1 सही है, क्योंकि 5 मिनट नहीं, फिल्म की अवधि 2 मिनट निर्धारित की गई है। लघु है तो 5 मिनट नहीं हो सकता, वो 2 मिनट है। कितना है? 2 मिनट, ठीक। इसके पर इसको थोड़ा जान लेते हैं। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत अब छत्तीसगढ़ में लघु फिल्मों के जरिए भी जन जागरूकता का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए लोगों से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव के तहत लघु फिल्म बनाने के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के इस अभियान के तहत
ठीक, लघु फिल्मों की अलग अलग श्रेणी में राज्य सरकार की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। लघु फिल्म छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, धुरवा सहित अन्य स्थानीय बोलियों में होनी चाहिए, ये प्रावधान किया गया है। ठीक, जागरूकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा में उत्कृष्टता अलंकरण और विदाई समारोह वर्ष 2022 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किन्हें किया गया है? राहुल जैन, रंजना दीपेंद्र साहू, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या है बताइए? इसमें आंसर है बी। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में उत्कृष्टता अलंकरण और विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र, हम अभी करेंटली हमारे राज्यपाल जो हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने समारोह में वर्ष 2022 के लिए ठीक उत्कृष्ट विधायक है ना, जो संगीता सिन्हा और रंजना दीपेंद्र साहू, जागरूक विधायक के रूप में धर्मजीत सिंह को, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार राहुल जैन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना देवव्रत भगत, कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव। ठीक, शाल श्रीफल, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जैसे ये दिया जाता है। ठीक, ये सभी याद होना चाहिए आपको, है ना। इस क्वेश्चन के आधार पर सभी उत्कृष्ट विधायक कौन कौन है? तो संगीता सिन्हा, रंजना दीपेंद्र साहू, जागरूक विधायक के रूप में धर्मजीत साहू जी, ठीक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार राहुल जैन जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देवव्रत भगत जी। सभी याद होना चाहिए आप लोगों को, याद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से बताना है जो दशहरा पर्व होता है, बस्तर का दशहरा पर्व, ठीक, जो 75 दिनों का होता है, विश्व प्रसिद्ध है ये, है ना। कथन 1, छत्तीसगढ़ के विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत सावन मास के पूर्णिमा से होती है, पहला कथन। दूसरा कथन क्या है? बस्तर दशहरा के लिए रथ निर्माण की पहली लकड़ी को स्थानीय बोली में तुरलू, ठीक, खोटला और टीका पाटा कहते हैं। कथन तीसरा भी है, यह लकड़ी बिरौली के जंगल से जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर लाई जाती है। ठीक, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला दूसरा, या बी दूसरा तीसरा, सी पहला तीसरा, या डी ए बी सी तीनों? बताइए कौन सा सही है? तो इसमें आपका बी मतलब हो जाएगा क्या? दूसरा और तीसरा सही है। ठीक, श्रावण मास के पूर्णिमा से नहीं होता भाई इसका। चलिए डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। इस मौके पर, ठीक, बस्तर दशहरा पर्व के मौके पर मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने पाट यात्रा की रस्म अदा की जाती है। बस्तर दशहरा के लिए रथ निर्माण की पहली लकड़ी को स्थानीय बोली में तुरलू, खोटला और टीका पाटा कहते हैं। मोस्ट आईएमपी। ठीक ठीक, स्थानीय बोली में क्या क्या कहा जाता है, इसको याद रखना है ना। इसको तुरलू, खोटला और टीका पाटा कहते हैं। क्या? तुरलू, खोटला, ठीक, और टीका पाटा कहते हैं। यह लकड़ी बिरौली के जंगल से जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में लाई जाती है। इस दौरान गांव के पुजारी रथ निर्माण में प्रयोग की जाने वाली पहली लकड़ी की परंपरा अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। इस पूजा में रथ निर्माण करने वाले कारीगरों और ग्रामीणों के साथ मांझी चालकी भी शामिल होते हैं। मतलब गौरतलब है कि इस साल 2023 बस्तर दशहरा का पर्व 75 दिन का नहीं बल्कि ये इंपॉर्टेंट है भाई 107 दिन का होगा। बस्तर दशहरा इस बार कितना का होगा? 107 दिन का, ये याद रखिएगा। 75 दिन का तो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कौन से शासकीय भवन को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? महानदी भवन, या इंद्रावती भवन, या मिनी माता भवन, या राज भवन? आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा आंसर। ठीक, तो आंसर है डी। देखिए छत्तीसगढ़ राजभवन मतलब जहां पे राज्यपाल रहते हैं। राजभवन मतलब राज्यपाल का निवास, है ना। छत्तीसगढ़ राजभवन परिसर को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस संबंध में राजभवन सचिवालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा पिछले साल 1 जुलाई से 9 दिसंबर के अलग अलग जारी अधिसूचना के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। इन अधिसूचनाओं के परिपालन में राजभवन परिसर में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक, तो राजभवन जहाँ पे राज्यपाल जी निवास करते हैं, है ना। देखिए किसको क्या कहते हैं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके साथ साथ इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है ना। विधानसभा भवन, मिनी माता, मंत्रालय से, ठीक, मंत्रालय महानदी भवन, ठीक,
विभागाध्यक्ष भवन इंद्रावती, विधायकों को विश्राम गृह संगवारी, मुख्यमंत्री निवास करुणा, विधानसभा अध्यक्ष निवास संवेदना, राज्य शासन का विश्राम गृह पहुना, राज्य चिकित्सालय संजीवनी, वन विभाग का भवन अरण्य, निगम प्रवेश द्वार रेणुका, जिला पंचायत रायपुर को मितानिन, जल संसाधन विभाग सिहावा, ठीक, और खनिज संसाधन विभाग सोनाखान, है ना। सोनाखान की लड़ाई भी याद होगा आपको हिस्ट्री में, अगर छत्तीसगढ़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ या ओलंपिक का शुभंकर निम्न में से कौन क्या है ना। बछरू या बारासिंगा या हिम तेंदुआ या भीम, आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो आंसर है आपका बछरू, है ना। ए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए बछरू, ठीक। बछरू किसको बोलते हैं, बछरू आप लोग को पता होगा अगर छत्तीसगढ़ी थोड़े जानते हैं तो, ठीक। जो गाय का छोटा बच्चा होता है उसको बछरू बोलते हैं, गाय बैल का, है ना, उसको बछरू बोलते हैं भाई, है ना। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर, ठीक, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर बछरू को लॉन्च किया गया है। 36 नंबर की जर्सी, ठीक, कौन सी नंबर की, 36, छत्तीसगढ़ है तो 36 नंबर की जर्सी और गले में सोहई की माला पहना बछरू, ठीक, गले में कौन सी माला, सोहई की माला पहना बछरू, ऐसा टाइप का, ठीक। बछरू छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की पहचान बनने के साथ साथ छत्तीसगढ़िया संस्कृति को भी प्रदर्शित कर रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कुल 6 चरणों में होगा, ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल में दलीय श्रेणी में गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी और बांटी जैसे खेल, ठीक, विधाएं शामिल हैं। वहीं एकल श्रेणी में बिल्लस, पुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद, कुश्ती शामिल की गई है। अगर आपका बचपन, ठीक, थोड़ा लेट 90s में का रहा होगा तो ये, और गाँव में से टच रहे होगे आप, है ना, तो ये सब जानते होगे, गिल्ली डंडा, रस्सा कसी, खो खो, कबड्डी, है ना, फुगड़ी, आपका ये फुगड़ी, गेड़ी, है ना, ठीक, गिल्ली डंडा, दौड़, भौरा, ठीक। जो आजकल तो मोबाइल का दौर हो गया है, ठीक, पहले क्या होता था, बच्चों का जो खेलने का साधन क्या था, यही सब था, बचपना इसी में गुजरता था, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अच्छे से याद रखिएगा ये सब, है ना। गजब विटामिन भरे हुए है छत्तीसगढ़ के बासीमा गीत के रचयिता कौन है, ठीक। कोदूराम दलित, माधवराव सप्रे जी, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी। इसका आंसर बताइए, है ना। इसका आंसर है आपका सी, ठीक, सी मतलब आपके हो गए डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। देखिए इनके बारे में देखिए, गजब विटामिन भरे हुए हैं छत्तीसगढ़ के बासीमा गीत के रचयिता कौन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, ठीक। खूबचंद बघेल जी छत्तीसगढ़ के पहले स्वप्न दृष्टा थे, ठीक, 1917 में, ठीक। चलो उसको बाद में जो अब मानचित्र हुआ ये सब पूरा, है ना। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी जयंती 19 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक, इसलिए जुलाई में, है ना। 123 कौन सा नंबर का है ये, 123। 1 मई को, है ना, मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, है ना। 1 मई को श्रमिक दिवस को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखेगा क्योंकि इसमें बोरेबासी आपका जो बासी शब्द है उसी से याद रखेगा, ठीक। जो श्रमिक दिवस है, मजदूर दिवस है 1 मई, उसी में छत्तीसगढ़ में क्या बोरेबासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसको छत्तीसगढ़ी में गद्य लेखन की परंपरा का शुभारंभ किसने किया था, तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी ने किया था। इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आया हुआ है या आ सकता है आपके क्वेश्चंस, है ना, ठीक, और ये इंपॉर्टेंट है और आपके ऑप्शंस के हिसाब से इसमें अटैच किया गया है। प्रथम छत्तीसगढ़ी उपन्यास हीरू की कहानी तथा मोंगरा को मानी जाती है, ठीक। इसके रचयिता क्रमशः बंशीधर पांडे और पंडित शिव शंकर शुक्ल जी हैं, ठीक। निरुपमा शर्मा छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार हैं। निरुपमा शर्मा छत्तीसगढ़ की प्रथम कवयित्री भी हैं, है ना, ये याद रखिएगा, ठीक। इतना चीजें आपको याद रखना है इसमें। मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें जो ऑप्शन रहता है उसके बारे में कुछ आपको याद आ रहा है, जो पढ़े हैं डिटेल, है ना, या याद नहीं आ रहा है तो वहां पे लिख दिया कीजिए, है ना। छत्तीसगढ़ में पृथ्वी अवार्ड किस विभाग को मिला, पृथ्वी अवार्ड छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित को, या अपेक्स बैंक को, या मार्कफेड को, या छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ को, ठीक।
नेक्स्ट देखिए, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी। ठीक, डिटेल देखें तो केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को वैश्विक स्तर पर ईएसजी यानी पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन, ईएसजी क्यों बोले इसको, ठीक, क्योंकि पर्यावरण मतलब आपका इन्वायरमेंट होता है ना, सामाजिक कल्याण सोशल डेवलपमेंट, ठीक, और सुशासन मतलब गवर्नेंस, ईएसजी होता है गवर्नेंस। ठीक ठीक, में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पृथ्वी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने नई दिल्ली में प्रदान किया। ठीक, कार्यक्रम में प्रदेश में ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवक श्रेणी में राज्य के कबीरधाम जिले के जुनवानी गांव के जय बुढ़ादेव, कौन सा स्व सहायता समूह, तो 2 स्व सहायता समूह को याद रखना है आपको। कौन कौन सा, एक तो जय बुढ़ादेव, ठीक, क्या नाम है, जय बुढ़ादेव स्व सहायता समूह, और बस्तर जिले के आसना गांव की वर्षा स्व सहायता समूह। ठीक, ये दोनों उपस्थित थे वहां पे, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल नॉट येट ओवर नाम से लिखी गई आत्मकथा किनकी है, कुमारी अनुसुईया उइके, डॉक्टर एन सहाय, श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्र, के.एम. सेठ। ठीक, तो हमारे वर्तमान राज्यपाल कौन है इसमें से, विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी, इनका कृति है। ठीक, बाकी सब भी आपके राज्यपाल रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र की आत्मकथा पर लिखी गई पुस्तक का आज नई दिल्ली में विमोचन किया गया। बैटल नॉट येट ओवर नाम से लिखी गई पुस्तक का विमोचन राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी गोपाल गौडे ने किया है। मूल रूप से उड़िया भाषा में लिखी गई इस आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद प्रसिद्ध लेखक और अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर भगवान जय सिंह ने किया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री हरिश्चंद्र ने कहा कि इस आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और उसमें से मिली सीख को साझा किया। ठीक, राज्यपाल से याद रखना कि कोई भी राज्यपाल अपने गृह राज्य में राज्यपाल नहीं बनता है, संविधान, ठीक, अगर थोड़ा सा आपको पता होगा तो, है ना। देखिए, उनके विश्वभूषण हरिश्चंद्र प्रमुख साहित्यिक योगदान में अनेक रचनाएं शामिल हैं। ठीक, मतलब विश्वभूषण हरिश्चंद्र जो हरिश्चंद्र हैं, जो वर्तमान राज्यपाल जी हैं, उनके और क्या क्या है देखिए, महासंग्रामर महानायक जो 1817 में पाइक क्रांति के सर्वोच्च सेनापति बक्सी जगबंधु पर केंद्रीय एक नाटक है। उन्होंने 6 एकांकी नाटक भी लिखे हैं। ठीक, कौन कौन से, क्योंकि वर्तमान राज्यपाल, वर्तमान राष्ट्रपति, इनका जो रचनाएं हैं ये सब पूरा पूछा जाता है कभी कोई ना कोई एग्जाम में, इसलिए सारा चीज पढ़ के जाना है इसमें। ठीक, उनका क्या क्या है नाटक। ठीक, पहला एक मरु भतास, दूसरा राणा प्रताप, तीसरा शेष झलक जो मेवाड़ के महारानी पद्मिनी पर आधारित है, अष्टशिखा, ठीक, जो तपांग दल बेरा में बलिदान पर आधारित है। ठीक, नेक्स्ट मानसी और अभिशप्त कर्ण। ठीक, मानसी जो सामाजिक है और अभिशप्त कर्ण जो पौराणिक नाटक है। उनकी 26 लघु कथाओं के संकलन का नाम स्वच्छ सासानारा गहन कथा है तथा ये मातिर डाक उनके कुछ चुनिंदा प्रकाशित लेखों का संकलन है। संग्राम सारी नहीं उनके आत्मकथा हैं जिनमें उनके लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में उनके संघर्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सारा को याद रखना है विश्वभूषण जी का। ठीक, नेक्स्ट 18 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के किन जिलों को भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? सरगुजा को, बेमेतरा को या धमतरी को या इनमें से सभी को? ठीक, तो आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी को, है ना। मतलब आपको बेमेतरा कौन कौन सा जिला याद रखना है आपको, बेमेतरा, सरगुजा और धमतरी, एक ऊपर। ठीक, फिर बेमेतरा और धमतरी को भी इसमें डिटेल देख लेते हैं। इस प्रकार डिटेल लिखे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 18 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए 68 जिलों के जिला कलेक्टरों और 9 सचिवों की भूमि सम्मान प्रदान किया।
बेमेतरा कलेक्टर PS एल्मा और सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार को भी मिला ये सम्मान, जो भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिला है इनको। भूमि संबंधित राइट ऑफ रिवॉर्ड का बेहतर ढंग से डिजिटलाइजेशन करने वाले जिलों को भारत सरकार भूमि सम्मान से सम्मानित किया गया है। धमतरी के अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक, ठीक, इनको भी प्राप्त हुआ। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है भाई, ठीक। कहाँ? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, है ना। इनका रानी पद्मावती देवी द्वारा अपनी राजकुमारी इंदिरा के नाम पर उनके जन्म दिवस 14 अक्टूबर 1956 को इसका स्थापना किया गया था। देखिए कहाँ पे है ये? खैरागढ़, राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में है ना, पहला संगीत विश्वविद्यालय, ठीक। एशिया का इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? कुलपति अभी डॉक्टर ममता चंद्राकर जी हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ममता चंद्राकर जी को बनाया गया है। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम में छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? वेट लिफ्टिंग में, या मुक्केबाज में, दौड़ में, या गोला फेंक में, ठीक। खेल से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है करंट अफेयर में, याद रखिएगा। तो खेल का तो एकदम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो आंसर क्या है? वेट लिफ्टिंग ए। राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने जूनियर एवं सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया है। राजनांदगांव, अभी राजनांदगांव के खैरागढ़ को याद रखना, राजनांदगांव की बेटी को याद रखना है इनको, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में, है ना। दिल्ली में 12 से 16 जुलाई तक कॉमनवेल्थ महिला एवं पुरुष भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, याद रखिए। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ठीक, तो ये ऐप आपका याद रखना, महिलाओं और अभिव्यक्ति ऐप। क्या? अभिव्यक्ति ऐप। बाकी ऐप को भी मैं जो 6 मंथ वाले में पढ़ाया था, याद रखना, जनवरी से जून तक का जो 6 मंथ का आपका लेक्चर है, ठीक, करंट अफेयर का छत्तीसगढ़ का, उसमें सारे ऐप के बारे में बताया था मैंने डिटेल, है ना, ठीक। तो यहाँ और नहीं करते, उसको देखिएगा, आपके यूट्यूब चैनल में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक। करंट डेली डॉट्स भी मिल जाएगा, 6 महीने वाले में भी मिल जाएगा, मंथली वाला भी मिल जाएगा वहाँ पे प्लेलिस्ट में, है ना। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक। इस ऐप के माध्यम से वे बिना थाना गए कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ऐप में दर्ज शिकायतों का पुलिस द्वारा तत्काल निराकरण किया जाएगा। ऐप के जरिए महिलाएं जो दुष्कर्म है, अपहरण, मानव तस्करी, एसिड अटैक, अवयस्क के साथ लैंगिक उत्पीड़न, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, साइबर अपराध व महिलाओं से संबंधित अन्य शिकायत रजिस्टर कर अपनी शिकायत अपलोड कर तुरंत पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सारथी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। अब नागरिक घर बैठे अपनी शिकायतें शासकीय विभागों तक पहुंचा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी ने किस जिले में प्रदेश के प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श कॉलेज का ना, ठीक, स्कूल तो जानते होंगे आप लोग, कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण किया है? कांकेर, बिलासपुर, रायपुर या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है आपका कांकेर। ए आपका आंसर क्या है? ए कांकेर। देखिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने कांकेर में प्रदेश के प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, स्कूल के तर्ज पर अब महाविद्यालय भी खोलने का है, ठीक, का वर्चुअल लोकार्पण किया है। अंग्रेजी माध्यम से जो बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़कर निकलेंगे वे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में आगे भी इसी माध्यम से पढ़ाई जारी रख सकेंगे। प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के 10 स्वामी आत्मानंद आदर्श महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, ठीक, अभी प्रावधान 10 का है। गरीब परिवार के विद्यार्थी को भी अंग्रेजी माध्यम में उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए वर्ष 2020 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत की गई है, ठीक। ये जो विद्यालय वाला प्रोजेक्ट है स्वामी आत्मानंद, वो 2020 से स्टार्ट हो गया है ना। प्रदेश में आज स्वामी आत्मानंद योजना के अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम के 377 और हिंदी माध्यम के 350 स्कूल संचालित हो रहे हैं, ये याद रखिएगा। अंग्रेजी तो खुल चुके हैं, हिंदी के प्रावधान में है, याद रखिएगा, है ना। इसके साथ हमारे लक्ष्य कार्यक्रम को भी याद रखिएगा, ठीक। गरीब परिवारों के इन छात्राओं को राज्य शासन द्वारा आगे की पढ़ाई के लिए सहायता राशि प्रदान की जा रही है,
ठीक, हमर लक्ष्य कार्यक्रम के तहत, कौन से कार्यक्रम के तहत? हमर लक्ष्य कार्यक्रम के तहत कांकेर जिले के 75 बच्चों को जेईई में क्वालिफाई किया गया है ना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हरेली वाला है, नेक्स्ट देखते हैं। हरेली को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, अब थोड़ा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, थोड़ा घुमा के आता है, तो जैसे आता है वैसा हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए। जैसे कथन 1, ठीक, कथन फर्स्ट, योजना के तहत हितग्राहियों को प्रथम 2 बेटियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा। कौन सा योजना याद रखना? मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, है ना। तो कथन दूसरा क्या है? इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक श्रमिक को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है। याद रखिएगा, कभी कभी ये नहीं है, ये पूछ देता है ना। उपयुक्त में से कौन सा सही है? कथन 1, कथन 2 या दोनों, या तो दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि है ना, पंजीकृत होना तो होना ही चाहिए, याद रखिएगा, पंजीकृत तो होना ही पड़ता है। ठीक, तो मजदूर परिवार की बेटियों की शिक्षा, रोजगार तथा शादी में सहायता के उद्देश्य से ये शुरू किया गया था मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना। क्या? मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक श्रमिक को छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी और छत्तीसगढ़ भवन का अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ एक परिवार के केवल 2 बेटियों को ही मिलेगा। योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवार की बेटियां को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत धमतरी जिले के में 4112 आवेदन मिले हैं। ये डेटा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार जान लेना कि कहाँ क्या चल रहा है। तथा 1999 हितग्राहियों को कुल 3,99,80,000 रुपए की सहायता प्रदान की गई है। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ठीक मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुभारंभ किया गया याद रखिएगा, है ना। और देखिए, मंथली डॉट्स तो पढ़ रहे हैं आप लोग, मंथली, है ना। आप लोग जैसे रोज पेपर अगर नहीं पढ़ पाते होंगे, रोज न्यूज़पेपर में ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है कौन सा सही है, कौन सा हमारे लायक है, कौन सा छत्तीसगढ़ के करंट के लायक है, कौन सा आपका इंडिया के करंट के लायक है। तो हम लोग डेली डॉट्स भी चालू किए हैं, डेली डॉट्स हमारा सीरीज चल ही रहा है। ठीक, डेली डॉट्स में क्या किया जाता है? जो आपके रिलेटेड है, आपको छाट के नहीं, आपको पूरा छाट के मिलता है, आपको छाटना नहीं पड़ता उसमें, है ना। ठीक, तो डेली डॉट्स को डेली देखिए आप, 5 मिनट 10 मिनट का समय निकाल के देखना है, बस पढ़ना है बस आपको, है ना। एक बार देख लेना है, एक बार डेली वाला देख लेना है, फिर एक उसी को रिवीजन करना है मंथली वाले में, उसी को फिर रिवीजन करना है 6 मंथ वाले में, तभी तो आपको याद रहेगा। 3 बार आप पढ़ोगे तो, कोई भी चीज़ एक बार पढ़ोगे तो भूल जाओगे आप। ठीक, ऐसा मत सोचिएगा कि करंट अफेयर को एकदम लाइटली लेंगे और एक बार पढ़ के चले जाएंगे लास्ट में। ठीक, करंट अफेयर एक सब्जेक्ट की तरह है, 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये डिसाइडेबल होगा आपके सिलेक्शन के लिए, है ना। जैसे अन्य सब्जेक्ट को लेते हैं 3-4 बार रिवीजन करके जाना है, वैसे ही इसको लेना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले में इस वर्ष हरेली त्योहार से वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? ठीक, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या दुर्ग? आंसर क्या होगा आपका? सॉरी, इसका आंसर यहां पे आपको मिलेगा, है ना, सी, है ना। छत्तीसगढ़ की पहली त्योहार हरेली से जिले के विभिन्न स्थानों में वृहद वृक्षारोपण की शुरुआत की जाएगी। 1000 एकड़ में 5 लाख से अधिक पौधों का वृक्षारोपण होगा। ठीक, ये सब आपको याद रखना है ना, ये सब आपको याद रखना है। ठीक, रायगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा कब से कब तक है? जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा कब से कब तक है? ठीक, ये आपको बताना है ना। तो आंसर होगा बी आपका 11 जुलाई से 24 जुलाई, है ना, 11 जुलाई से 24 जुलाई। पुरुष महिला इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक, जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा मतलब जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए
क्या किया गया है? पुरुष महिला नसबंदी के प्रति फैली अज्ञानता और भ्रांतियों को ग्राम से लेकर जिला स्तर तक अभियान चलाकर दूर किया जाएगा। 11 से 24 जुलाई तक एएनएम और मितानी ने घर घर जाकर चिन्हांकित हितग्राहियों को परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी समाधानों के बारे में बताएंगी। याद रखिएगा। नोनी सुरक्षा योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? नोनी सुरक्षा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। कथन 1, 18 साल होने पर 12वीं उत्तीर्ण बालिकाओं को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी इसके तहत। 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं योजनाओं का लाभ ले सकेंगी। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन दोनों सही है, या दोनों में से कोई सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। ठीक, योजना के तहत इसके बारे में नोनी सुरक्षा योजना, ठीक, कोई भी योजना हो, स्पोर्ट्स हो, सारे इंपॉर्टेंट है ना। ऐप तो ऐप को भी पूछता है, इसलिए ऐप का भी इसमें सम्मिलित किया गया है। योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को 18 वर्ष पूरा होने और 12वीं उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए जीवन बीमा निगम और महिला एवं बाल विकास विभाग के मध्य अनुबंध किया गया है। नोनी सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों की पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम में 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 5,000 रुपए अर्थात कुल 25,000 रुपए जमा किए जाते हैं। योजना के तहत अब तक 76,477 बच्चियों का पंजीकरण किया जा चुका है। ठीक, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा। 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 5,000 रुपए, टोटल 25,000 रुपए, है ना। नेक्स्ट, बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ जनरेशन कंपनी देश में किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? ऑब्वियस है आपका, ठीक, फर्स्ट रैंक है हम लोग बिजली उत्पादन में। ठीक, छत्तीसगढ़ ने पहली बार देश में सर्वाधिक क्षमता से विद्युत उत्पादन का यह कीर्तिमान बनाया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण हर 3 महीने में यह रैंकिंग जारी करता है। देश भर के 33 स्टेट सेक्टर में औसत PLF 66.97% है, जबकि छत्तीसगढ़ के संयंत्रों ने 85.71% विद्युत उत्पादन किया। ठीक, मतलब फर्स्ट रैंक है, याद रखिएगा। बाकी तो आपको ठीक ये जानते ही होंगे कि कहाँ कहाँ कितना कितना उत्पादन वाला है ना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में इंडिया टुडे ग्रुप के डिजिटल चैनल का नाम क्या है? ठीक, इंडिया टुडे ग्रुप के डिजिटल चैनल का नाम, ठीक, छत्तीसगढ़ टॉक है ना, छत्तीसगढ़ टॉक या डिजिटल CG है ना, एक छत्तीसगढ़ी टॉक होगा, है ना। A और C दोनों हो गया है, तो C छत्तीसगढ़ टॉक आंसर याद रखिएगा, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इंडिया टुडे ग्रुप के डिजिटल फर्स्ट चैनल का दायरा देश में लगातार बढ़ रहा है। इसी उपलब्धि का नया एक्सटेंशन क्या है? छत्तीसगढ़ टॉक, सॉरी एक टॉक था छत्तीसगढ़ टॉक, एक छत्तीसगढ़ तक था, है ना, है ना। छत्तीसगढ़ तक की वेबसाइट को आपको सिर्फ लोकल नहीं बल्कि हाइपर लोकल खबरें भी मिलती हैं, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कॉफी की खेती की जा रही है? बस्तर। ठीक, किस जिले में? बस्तर। पहली बार छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, ठीक, पहली बार खेती की जा रही है कॉफी, कहाँ पे? बस्तर में, छत्तीसगढ़ में। ठीक, याद रखिएगा। आपका जो जसपुर है चाय में का उत्पादन में प्रथम है छत्तीसगढ़ में, बस्तर है अब कॉफी में, याद रखिएगा। ठीक, जसपुर आपका चाय में, ठीक, और बस्तर आपका उत्पादन कौन सा? कॉफी में, है ना। चाय में आपका और कॉफी में आपका इंडिया लेवल पे देखें तो कर्नाटक सबसे ज़्यादा फर्स्ट रहता है उत्पादन में। ठीक, असम आपके चाय में होता है। ठीक, ये भी जोड़ लीजिएगा आपको। चाय और कॉफी नवा छत्तीसगढ़ की नई पहचान बन गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की पहल पर शासन की तरफ से टी कॉफी बोर्ड गठन का फैसला किया गया है। जसपुर जिले के पठारी क्षेत्र में चाय मिलता है। ठीक, बस्तर में कॉफी की पैदावार को किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन असम में होता है। पश्चिम बंगाल चाय उत्पादक राज्यों की सूची में दूसरे स्थान पर है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादन देश है और ब्राजील कॉफी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपज की संख्या वर्तमान में कितनी है? 65, 7 या 50? ठीक, बताइए आंसर। तो आंसर है 65, याद रखिएगा क्या है? 65। इसमें और बढ़ोतरी होते रहती है ना, तो इसको देखते रहना पड़ता है ना। ये याद बस रखिएगा, छत्तीसगढ़ में देश का 74% लघु वनोपज संग्रहित होता है। ठीक, जो देश में अव्वल है ना। जापान के कोची
में आयोजित एशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के किस जिले के खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? बीजापुर की, नारायणपुर की, सरगुजा या कोरिया? तो आंसर है आपका ए, बीजापुर, है ना। ठीक, कौन कौन ये भी याद रखेगा। देखिए, अंडर 18 एशिया कप सॉफ्टबॉल मैच के लिए भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ के बीजापुर से 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ। उनमें से राकेश गढ़ती, सुशील कुडियम और त्रिलेश उदय शामिल हैं। एशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप जापान के कोची में ठीक 23 से 28 जून तक आयोजित की जाएगी, है ना, की गई। भारत के मुकाबले जापान, सिंगापुर, हांगकांग और चीनी ताइपे के साथ हुआ। मुकाबले कहाँ हुआ? ठीक, इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम चौथे स्थान पर है। कहाँ से हुआ, बस ये याद रखिएगा। उसमें नवनिर्मित 60,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बॉटलिंग प्लांट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? प्लांट है, ठीक, बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली या बलरामपुर? आंसर आपका है कोरबा। ठीक, कोरबा आपका सारे प्लांट लगभग, है ना। ठीक, देखिए, प्रधानमंत्री अपने रायपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए लगभग 6400 करोड़ रुपए की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ठीक, ठीक, प्रधानमंत्री जी अभी आए थे ना, है ना, उन्हीं के रिलेटेड है। सारा चीज अच्छे से याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जी आए थे तो क्या क्या घोषणा की है, क्या क्या हुआ। जबलपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रायपुर से कोडे बोर्ड खंड की 33 किलोमीटर 4 लेन सड़क शामिल, ठीक, इसमें है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 पर बिलासपुर से अंबिकापुर के बीच 53 किलोमीटर लंबे बिलासपुर पथरा वाली 4 लेन खंड भी शामिल है। 6 लेन ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम जो 6 लेन वाला बनने वाला है, ठीक, रायपुर विशाखापट्टनम, है ना। 103 किलोमीटर लंबी रायपुर खरियार रोड रेल लाइन के दोहरीकरण परियोजना के साथ ही केवटी अंतागढ़ को जोड़ने वाली 17 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित किया गया, ठीक, राज्य को भी। और प्रधानमंत्री 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कोरबा में निर्मित 60,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बॉटलिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थियों को 75 लाख कार्डों की वितरण भी शुरू कर दी गई, ठीक है, याद रखिएगा सारा चीजें। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में संचालित केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में से निम्न में से किस योजना में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है? तो केंद्र प्रवर्तित योजना बहुत सारे हैं, उसमें से कौन से में प्रथम स्थान पर? गोवर्धन योजना पर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या जल जीवन मिशन या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? याद रखिएगा, आपको ए आंसर है। केंद्र सरकार की 20 से ज़्यादा योजनाएं राज्य सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही हैं। इनमें से गोवर्धन योजना, ठीक, जो है ना, या गोवर्धन योजना भी बोलते हैं या गोवर्धन योजना भी बोलते हैं, याद रखना, ये पहले रैंक पे है पूरे राज्य में, छत्तीसगढ़ में पहले रैंक में है, याद रखिएगा, है ना। और कौन कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है? ठीक, तो 33 जिलों में बायोगैस संयंत्र, इसमें क्या है देखिए, गोवर्धन मतलब बायोगैस से रिलेटेड है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी गर्भवती और शिशुवती महिलाओं के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रही है। इसके माध्यम से 7,55,000 से अधिक हितग्राहियों को 288 करोड़ रुपए की मदद की जा चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में रायपुर जिले को हाल ही में फर्स्ट स्टार कैटेगरी पर बेस्ट फर्म फार्मिंग जिले के रूप में दूसरा स्थान मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन में छत्तीसगढ़ के ने केरल, असम और मध्य प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया है, ये भी याद रखेगा। लेकिन फर्स्ट रैंक वाला को पूछने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देश का सबसे बड़ा थोक बाजार किस राज्य में विकसित होगा? छत्तीसगढ़ में, ठीक, है ना। कहाँ पे? नया रायपुर में विकसित हो रहा है, ठीक। थोक बाजार 438.47 हेक्टेयर में बनेगा। थोक बाजार में होंगी सभी मूलभूत सुविधाएं। थोक बाजार में क्या क्या होती है वो तो पता ही रहता है, सेक्टर 27 में आने वाला है, ठीक है, नया रायपुर के। छत्तीसगढ़ राज्य में फिलहाल कितने प्राकृतिक पेंट की इकाइयों का निर्माण की स्वीकृति दी गई? 64, 67, 76 या 77? याद रखिएगा, ए 64, है ना। राज्य में फिलहाल 64 प्राकृतिक पेंट की इकाइयों का निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 51 यूनिट स्थापित हो चुकी है, बाकी बचे हुए हैं, ठीक। 2 लाख लीटर प्राकृतिक पेंट के विक्रय से 4 करोड़ 15 लाख की
आय होगी गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट। प्राकृतिक पेंट मतलब जो गोबर वाला बढ़ावा दिया जा रहा ना, है ना, ठीक, उसी से, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट से पुताई करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट भवन बालोद है, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान इनमें से संबंधित क्या है, कौन सा है? ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है? युवा रोजगार के लिए, राज्य में गुमशुदा बच्चों की पतासाजी के लिए, मतलब पता लगाने के लिए, या ए और बी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक, जो गुमशुदा है उनका पता लगाने के लिए, है ऑपरेशन मुस्कान, है ना, याद रखिएगा। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट, रायपुर जिले के किस रिपा सेंटर में हरेली के लिए गेड़ी एवं पूजा थाली का निर्माण किया जा रहा है? कोसरंगी, कुलगांव, बेलटुकरी, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, कोसरंगी। कहाँ पे? कोसरंगी। इस बार रिपा में बनी गेड़ी और पूजा थाली से प्रदेश मनाएगा हरेली त्योहार, है ना। इस बार रायपुर जिले के कोसरंगी ग्राम के रीपा में हरेली त्योहार को पारंपरिक रूप से मनाने के लिए एक अनूठी पहल की जा रही है। रीपा में गेड़ी एवं पूजा थाली का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। लोक पर्वों पर सार्वजनिक अवकाश दिए जाते हैं, तीजा, महाकर्मा। कौन कौन से लोक पर्वों पर सार्वजनिक अवकाश है, ये भी याद रखिएगा, जैसे तीजा, महाकर्मा जयंती, माँ शाकंभरी जयंती जो छेरछेरा कहलाता है, विश्व आदिवासी दिवस और छठ, ठीक। ये भी छठ हालांकि हमारा यहाँ का नहीं है लेकिन छठ में भी दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। हरेली त्योहार भी शामिल है इसमें, है ना, ठीक। छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व के ही दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा चुका है, ठीक। हरेली के बारे में पूरा पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का आगाज कब से हुआ? छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज 13 जुलाई को, 15 जुलाई को, 17 या 19 को, ठीक। तो आंसर है 17 जुलाई, ठीक, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का आगाज हरेली त्योहार के दिन मतलब 17 जुलाई को हुआ है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आयु वर्ग के 3 वर्गों में बांटा गया है। इसमें से प्रथम वर्ग 18 वर्ष की आयु तक, दूसरा वर्ग 18 से 40 वर्ष आयु सीमा तक, तीसरा वर्ग में 40 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतिभागी शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता में महिला पुरुष दोनों वर्ग में प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सबसे पहले राजीव युवा मितान क्लब स्तर पर प्रतियोगिता 17 जुलाई से 22 जुलाई तक, ठीक, नॉकआउट पद्धति से होगा, ये याद रखिएगा, या हुआ करके, है ना, 6 चरणों में होगा। ये सब पहले तो वो देख चुके हैं। माउंट एवरेस्ट के साथ 4 महाद्वीप की ऊंची चोटी को फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की पहला पर्वतारोही कौन बनी? नैना सिंह धाकड़, याशी जैन, बिचेंद्री पाल या संतोष यादव? तो आंसर क्या है आपका? ठीक, याशी जैन। कौन है भाई? याशी जैन, है ना, देख लीजिए, याशी जैन, ठीक, याशी जैन जी। रायगढ़ की पर्वतारोही याशी जैन ने 17 मई सुबह 6 बजे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करने के 26 घंटे बाद ही उन्होंने विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोहत्से पर भी चढ़ाई, ठीक की, और 18 मई को सुबह 8 बजे पूरी कर ली उसको चढ़ाई। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बिचेंद्री पाल हैं, ठीक, 23 मई 1984 को की थी। संतोष यादव दुनिया की पहली महिला हैं जिन्होंने 8848 मीटर शिखर माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया है। विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली नैना छत्तीसगढ़ की पहली महिला बन गई हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तुहर पौधा तुहर द्वार योजना के तहत वर्ष 2023 में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु योजना कब से आरंभ किया गया? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या 4 जुलाई? तो आंसर आपका है 4 जुलाई से, ठीक। वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु पौधा तुहर द्वार तुहर योजना 4 जुलाई से प्रारंभ किया गया है। 1 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, ठीक, मोहम्मद अकबर जी ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में विविध प्रजातियों के पौधों से भरे 2 हरियाली प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम शुभारंभ किया। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले ने देश के 43 आकांक्षी जिलों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला, दूसरा, 5वां या 10वां? आकांक्षी जिले
ठीक, पूरे याद होने चाहिए छत्तीसगढ़ के कौन कौन से आकांक्षी जिले हैं, है ना। तो आपका आंसर है दूसरा, सेकंड, है ना। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बेहतर क्रियान्वयन के लिए मिली सेकंड रैंक। आकांक्षी जिला कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल है जिसे आकांक्षी जिलों में लोगों के जीवन स्तर सुधारने के लिए विभिन्न हितधारकों की मदद से नीति आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, आकांक्षी जिलों की संख्या भारत में 112 है, कहीं कहीं 114 मिलेगा, ठीक, लेकिन 112 ऑफिशियल साइट में है। छत्तीसगढ़ में 10 है। ठीक, कौन कौन से? कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, है ना, हाँ, कोंडागांव और सुकमा, है ना। मतलब बस्तर संभाग के सभी हैं प्लस 3 और, है ना। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों और जिला स्तर के प्रशासनों के साथ साझेदारी में एक नीति आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक, किसमें फोकस किया जाता है इसमें? स्वास्थ्य, पोषण में, शिक्षा में, कृषि एवं जल संसाधन में, वित्तीय समावेशन में, कौशल विकास में, बुनियादी। नीति आयोग है मतलब सब में ध्यान देगा, याद रखेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 में छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हैं? 30, 31, 32 या 33? ठीक, तो पूरे के पूरे जिले शामिल होंगे भाई, 33 जिले शामिल किए जाएंगे, क्यों छोड़ेंगे इसमें भाई, है ना। तो याद रखिएगा 33। छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है ना? रामाराम में, मनेन्द्रगढ़ में, कांकेर में या कबरा पहाड़ में? ऑब्वियस है रामाराम आपका कहाँ पे है ना, सॉरी, रॉक गार्डन आपका रामाराम में है। कहाँ पे है? रामाराम में। ठीक, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 25 जून को सुकमा जिले के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान रामाराम मंदिर परिसर में बने रॉक गार्डन और मंगल भवन का उद्घाटन किया। ठीक, याद रखिएगा। और बाकी राशि वाशी तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का वर्तमान अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? देवेंद्र बहादुर सिंह जी को, विकास उपाध्याय, नंद कुमार साय जी को या देवेंद्र यादव जी को? तो आंसर आपका सी, नंद कुमार साय जी को। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, नंद कुमार साय जी इंपॉर्टेंट है। पूरा छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मुख्यालय रायपुर में, गठन 7 अप्रैल ठीक 2001, उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्यरत एकमात्र निगम है, याद रखिएगा। नंद कुमार साय जी का राजनीतिक सफर पूरा याद रखिएगा कि 2000 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे। ठीक, पहले नेता प्रतिपक्ष कौन? नंद कुमार साय, है ना। 28 फरवरी 2017 को नंद कुमार साय ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 2000 से 2004 सदस्य रहे विधानसभा के तीसरा कार्यकाल में, है ना, मतलब विधायक रहे। 2009 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 2004 से 9 तक सदस्य 14वीं लोकसभा, है ना। ठीक, सदस्य, है ना, मतलब पूरा जीवनी पढ़ देना इसका, है ना। हाँ, हमारे ऑनलाइन क्लासेस आपके ऐप, है ना, द परंतु IAS ऐप में चल रहा है। ऑफलाइन क्लासेस सुंदरनगर के सामने। ठीक, PSC का चल रहा है और व्यापम का चल रहा है, CGPSC प्रीलिम्स और मेंस का भी। ठीक, नया बैच स्टार्ट होने वाला है आपका 15 अगस्त के बाद, जस्ट बात, है ना। ठीक, तो नया बैच का इंक्वायरी ले सकते हैं आपका सुबह भी और शाम को भी, मॉर्निंग में भी स्टार्ट होगा और इवनिंग में भी। ठीक, तो यहाँ तक आपको पढ़ना है, आपका जुलाई करंट अफेयर में पढ़ के रखिएगा, है ना। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट करंट अफेयर में। ठीक, चलिए, थैंक